हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नए मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस रिव्यू में जो है मेनली मैं आपको हेल्प करता हूं कि अगर आप लोग नीट यूजी के बाद में अगर कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट तो अब जिसको मिलना है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और वो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लेता है। लेकिन जो भी लोग अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर होती है उस कॉलेज की, क्या हिडन चार्जेस होते हैं, या और किन बातों को लेकर के आप जो है उस मेडिकल कॉलेज में स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड करता हूं अपने वीडियोस के द्वारा। तो चलिए आज जो है एक नए मेडिकल कॉलेज, यूपी के मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है उसके बारे में रिव्यू करते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। और वो मेडिकल कॉलेज है एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये मेडिकल कॉलेज आपका लखनऊ में है। और अगर इसके स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो सरफराजगंज एक जगह है, वहां पे ये हॉस्पिटल एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। काफी खूबसूरत हॉस्पिटल है और आपको पता होना चाहिए क्या कि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। दिस इज द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेबलाइज्ड इन, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका जो है 1997 में हुआ था। और उसके बाद में ये आपका जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है या एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है क्या है? एरा यूनिवर्सिटी, राइट? यूनिवर्सिटी। देखिए अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी की, एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, 1997 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और अगर इसकी सीट्स की बात करें तो एमबीबीएस के लिए इसके पास में 150 सीट्स है, ओके। और अगर पीजी कोर्सेज की बात करें तो इसमें 100 सीट्स है, राइट? ये एक तो ये चीज हो गया। और दूसरी चीज मेनली मैं आपको जो है फी स्ट्रक्चर को लेके बात करूंगा कि इसमें अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमबीबीएस के लिए कितनी फीस होती है इसकी फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर के साथ साथ देखिए काफी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर टोटल फीस बताइए, टोटल फीस कितना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता दे रहा हूँ सारी चीजों का कि टोटल फीस आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको टोटल आइडिया मिल जाएगा। तो एक बार पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर टोटल की भी बात करेंगे। तो ट्यूशन फीस में जो इसका फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे इस मेडिकल कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस जो है इसकी 16,60,000 रुपये है, 16,60,000, ओके। अगर इसके हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस इसकी 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख। और ये आपको ट्रिपल शेयरिंग में रह सकते हैं, मतलब 3 लोग एक रूम में रहेंगे तो ट्रिपल शेयरिंग होती है इसमें, एक रूम में 3 लोग रहेंगे, ओके। अगर इसके सिक्योरिटी फीस की या सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो आपको 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा। 1 लाख जो रिफंडेबल होती है, मतलब जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो ये फीस जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 1 टाइम होती है, 1 टाइम एंड रिफंडेबल। और मेस चार्ज की बात करें तो इसमें जो है मेस चार्ज भी 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपीज, ओके। देखिए अगर हॉस्टल फीस और मेस फीस को ऐड करें तो टोटल 3 लाख रुपए हो गया, राइट? कुछ लोग सिर्फ हॉस्टल फीस में मेस को इंक्लूड कर लेते हैं, इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है। तो इसकी 3 लाख रुपए हॉस्टल चार्ज होगी, मतलब रहना और खाना, राइट? अब दूसरी चीज, अगर इसको टोटल करें तो टोटल हो जाएगा 16, 3, 4, मतलब 20 लाख एंड 60,000,
20,60,000, राइट। ये फर्स्ट ईयर की फीस है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो है फीस ये लोग लेते हैं या कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेता है 4.5 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए लेता है? 4.5 ईयर के लिए। देखिए मतलब 4 साल तक तो ये आपकी ट्यूशन फीस पूरी की पूरी लेगा, और जो हाफ ईयर और है इसमें इस ट्यूशन फीस का हाफ फीस लिया जाता है। तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो 4 साल तक 16,60,000, और उसके साथ साथ हॉस्टल फीस एंड मेस चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। और ये सिक्योरिटी फीस जो होती है 1 टाइम होती है, रिफंडेबल होती है, तो इसको आप इंक्लूड मत कीजिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर में आपको सिक्योरिटी फीस नहीं देनी पड़ेगी, बाकी ये सारी फीस आपको देनी पड़ेगी। 16,60,000 प्लस 3 लाख इधर, राइट, मतलब 19,60,000 के आसपास में आपको देना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद में लास्ट ईयर यानी हाफ ईयर जब है उसमें इसकी हाफ फीस ली जाएगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हमेशा मेरे से ये मत पूछिए कि टोटल आप लोग यहाँ से खुद ही निकाल सकते हैं कि साढ़े 4 साल के लिए ही फीस ली जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि 5 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं ली जाती है आपकी। कितने साल के लिए जाती है? 4.5 साल के लिए। हॉस्टल फीस जरूर 5 साल के लिए ली जा सकती है, या कुछ कॉलेज में 5 साल के लिए ही लेते हैं। मतलब हॉस्टल फीस अगर 1.5 लाख रुपए, चाहे आप 6 महीने रहे या पूरी साल रहे, हॉस्टल फीस आपको पूरी की पूरी 1.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी। मेस चार्जेस जो है अगर आप 6 महीने भी रहते हैं तब भी आपको 1.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी। तो ये फीस होती है जो आपको साल भर की लग जाती है, मतलब 5 बार देनी पड़ेगी। ये फीस आपको 4 बार, मतलब 5 बार ये भी देनी पड़ेगी, लेकिन 4.5 साल के लिए देनी पड़ेगी। ओके, तो एक चीज ये। अब दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, जो सब्सिक्वेंट ईयर है, मतलब इसके बाद, मतलब फर्स्ट ईयर में तो आप इतना पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर कितना पे करना पड़ेगा। इस मेडिकल कॉलेज में स्पेसिफिक एरा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 8% इंक्रीज हो जाता है इसकी फीस। कितना? इसलिए मैंने नोट करके लिखा कि 8% इंक्रीज इन एनुअल ट्यूशन फीस। मतलब इसका जो फीस है इसमें 8% इंक्रीज होगा फीस, और वो इंक्रीज जो फीस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एरा मेडिकल कॉलेज में। सारे मेडिकल कॉलेज में ऐसी कंडीशन नहीं होती है, इसमें स्पेसिफिक ये मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। दूसरी चीज, हॉस्टल की बात करें, कुछ लोग सोचते हैं कि हॉस्टल में भाई रहना कंपलसरी है, क्या हम लोग बाहर रह सकते हैं ताकि हमारा ये जो है 3 लाख रुपए बच सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये पैसे बचा सकते हैं, आपको हॉस्टल भी लेना ही पड़ेगा। मतलब हॉस्टल क्या है? कंपलसरी है। ओके, देखिए इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हॉस्टल कंपलसरी और 8% एनुअल इंक्रीजमेंट इन द ट्यूशन फीस। और एक चीज और कि इसके साथ साथ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस जो कभी भी कॉलेज वाला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला, बहुत कम ऐसा होता है जो इस को रिवेल करता है, वो है इसका एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस कोई भी कॉलेज वाला बहुत कम ही रिवेल करता है एग्जाम फीस। तो इन्होंने भी रिवेल नहीं किया है कि कितना एग्जाम फीस देना पड़ सकता है। देखिए मोस्टली होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एग्जाम फीस 20,000 से लेकर के 1 लाख तक, जो मेरा आइडिया है उतना तक आपको पे करना पड़ सकता है। तो एग्जाम फीस 50,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 1 लाख तक का भी एग्जाम फीस हो सकता है। तो ये एग्जाम फीस आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलनी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बात कर लिया एरा मेडिकल कॉलेज के बारे में। एरा मेडिकल कॉलेज 1997 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। एमबीबीएस के लिए 150 सीट्स है, और अगर पीजी के लिए बात करें तो 100 सीट्स है। और ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। उसका फी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में आपको 20,60,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, एंड दैट ऑफ द ट्यूशन फीस वुड बी इंक्रीज बाई 8%। ओके, हॉस्टल इज कंपल्सरी हियर। दूसरी चीज, एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है। एडमिशन प्रोसेस में मैं अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब एडमिशन आप लोगों का स्टार्ट होगा, और वो एडमिशन जो है यूपी डीजीएमई के थ्रू होगा, यूपी गवर्नमेंट काउंसलिंग कराएगी। यूपी डीजीएमई के वेबसाइट में काउंसलिंग होती है, वहां पे जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वो सारी प्रोसेस इस बार की क्या रहती है वो मैं आपको अपडेट करूंगा। सो दिस इज द फुल रिव्यू ऑफ एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, and this is the fee structure of 2018.
and 20 batch, maybe there might be some increment in the tuition fees. So overall ये एरा मेडिकल कॉलेज के बारे में आपके पास में जानकारी है। इन जानकारी को ध्यान में रखते हुए अगर आप एरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉलेज बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बाकी आपको ध्यान फी स्ट्रक्चर को रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।